उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 6 साल से नहीं मिला मदरसा शिक्षकों को मानदेय। शिक्षक भुखमरी की कगार पर। आपको बताते चलें, 6 साल से वेतन न मिलने पर भुखमरी के कगार पर पहुंचने मदरसा टीचर्स यूनियन एमटीयू के बैनर तले शिक्षकों ने जिलाधिकारी गेट पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय में एसडीएम को ज्ञापन दिया। मोहम्मद कासिम अंसारी ने एसडीएम को ज्ञापन देकर अपनी परेशानी से अवगत कराया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में करीब 8,500 मदरसे आधुनिकीकरण योजना से संचालित। मेरा नाम मोहम्मद कासिम अंसारी है। मैं मदरसा टीचर यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मांग ये है, हम मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं। हम पिछले 5.5 साल से बिना मानदेय के मदरसों में शिक्षण कार्य करा रहे हैं। हम बार बार सरकार से मांग करते आए हैं। पिछले बार में भी हमने आपके माध्यम से, आपको चैनल के माध्यम से हमने ये खबर दी थी और हमने ज्ञापन दिया था माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम। लेकिन हमें पिछले 5.5 साल से मानदेय के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिला है। हम मदरसे में पिछले लगभग 30 साल से हमारी योजना चल रही है और हम मदरसों में लगातार शिक्षण कार्य करते चले आ रहे हैं। गरीब मदरसों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा जोड़ने का काम करने वाला शिक्षक आज भुखमरी के कगार पर है। उसके बच्चे खुद शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। और अधिकतर टीचर जो हैं मदरसे में पढ़ाने वाले, वो अपने घरों से 20 से 25 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो वो अपने बच्चों को अपने साथ भी नहीं ले जा सकते। अगर ऐसा होता तो अपने बच्चों को साथ में भी ले जाकर वहाँ पढ़ा सकते थे। स्थिति बहुत ही विकराल है। हम लोगों के साथ में भुखमरी के कगार पर हैं शिक्षक, लेकिन सरकार ने हमारा 5.5 साल से मानदेय का भुगतान नहीं किया है। बस मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिलने वाला 3,000 रुपये का राज्यांश हमें मिलता रहा है। अब वो भी पिछले 5 माह से उसका ही भुगतान नहीं हुआ है। इस वक्त हम बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ी स्थिति हमारी हुई है। हम इसका बयान नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन है। मैं मदरसा टीचर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ से। क्या मांगे हैं आज आपकी? आज हमारी मांग ये है कि लगभग 5.5 वर्ष का जो है हमारा मानदेय जारी नहीं हुआ है। बहुत बुरी स्थिति चल रही है। जहाँ मेरा मानना ये है कि बीजेपी सरकार जो है महिलाओं की सरकार है। तो आज मैं एक महिला होने के नाते प्रधानमंत्री से ये गुजारिश कर रही हूँ कि हम बहुत बुरी स्थिति से हम गुजर रहे हैं। एक महिला के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं और 5 साल 6 महीने का मानदेय न मिलने के कारण आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। एक महिला जब अपने घर से बाहर कदम रखती है तो वो इसलिए रखती है कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर सके। मगर आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम अपने बच्चों को ही सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। आज जो हम समाज के जो गरीब बच्चों को, गरीब तबके के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, आज हम अपने बच्चों को ही उस धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। तो इस मीडिया के माध्यम से और हमारे जो भी ज्ञापन है जिलाधिकारी को जो हम देने जा रहे हैं, उसके माध्यम से आज मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्मृति ईरानी जी से, जो एक महिला हैं और मैं महिला होने के नाते उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैडम हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हम ज्ञापन अपने प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को और स्मृति ईरानी जी को हम भेज रहे हैं, जिससे वो हमारी परेशानी की तरफ ध्यान दें। सबके साथ और सबका विकास का जो नारा हमारे नरेंद्र मोदी जी का है, तो वो इसके ऊपर थोड़ा अमल करें। वो हमारे साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं? हमारे 5 साल 6 महीने का वेतन हमारा बकाया है, अभी तक नहीं मिला है। कोविड जैसी जो दुनिया के ऊपर एक इतना बड़ा समझिए कि प्रकोप आया था, उस स्थिति में भी हम लोगों को कोई सहायता प्रदान नहीं करी गई। आज हम ये चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन का दौर है, कुछ भी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए, हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। हम भी आपके भारत का ही हिस्सा हैं। जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफुद्दीन अंसारी है। मैं मदरसा आधुनिक टीचर हूँ और इंग्लिश के विषय से आधुनिक टीचर हूँ। हम योगी जी से ये मांग करने आए हैं, हमारी बात योगी जी तक पहुँचाई जाए कि आखिर ऐसी वजह क्या है। पेपर में वो निकालते हैं यूपी में किसी के साथ भेदभाव न तुष्टिकरण किया जाएगा। ये देख लो, आज की हेडिंग है ये।
योगी जी ने खबर निकालते हैं कि मदरसा आधुनिक शिक्षा के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आखिर हम लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हम लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है? या तो हमें बता दें हम जहर खा लें, या तो हम मानिए डीएम साहब महोदय जी से गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमें अपने हाथों से जहर खिला दें और हम जहर खाने के लिए तैयार हैं। आखिर ऐसी वजह क्या है जिस वजह से हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही है? हमसे ड्यूटी कराई जा रही है, हमसे बोर्ड परीक्षा में एग्जाम में ड्यूटी कराई जा रही है। ऐसा नहीं है क्योंकि और हमें सरकारी पैसा भी दिया गया है, हमें ड्यूटी का पैसा भी दिया है। बोर्ड के एग्जाम होते हैं, हाई स्कूल बोर्ड माध्यमिक के एग्जाम होते हैं, तो उसमें ड्यूटी कराई जाती है। आखिर ऐसी वजह क्या है जिस वजह से हम लोगों को मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है? मैं योगी जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं और अपने डीएम साहब से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मैं माननीय योगी जी तक मेरी बात पहुंचाई जाए या तो मेरे गोली मार दी जाए। इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूं? आप बताइए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं जिसके कोई जवाब नहीं। हर अधिकारी, हर जो भी अधिकारीगण है वो यही आश्वासन देता है कि तुम्हें आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। ऐसी वजह क्या है? आप ये मेरी आवाज़ निकालें कि मुझे ये बता दे सरकार सिर्फ कि पूरे हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, फिर ये दो तुष्टिकरण क्यों किया जा रहा है हम लोगों के साथ? और इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे आधुनिक टीचर हैं इसमें। और दूसरी चीज़, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब के हैं, मजलूम के हैं, बेवाओं के हैं, उन सारे बच्चों को हम एक सही राह पे ले जाने के लिए कार्य करते हैं। 22,300 टीचर हैं लगभग जिनका वेतन रुका हुआ 6 साल से। हम लोग इतनी भुखमरी के कगार पे हैं जो कोई नहीं तरस जान सकता। क्या डीएम महोदय को एक माह का तनख्वाह ना मिले, एक माह का तनख्वाह ना मिले तो डीएम महोदय काम नहीं करेंगे? हमसे पूछो हमारी छाती से कि हमने 6 साल हो गए और 6 साल में हमें तनख्वाह नहीं मिली और फिर भी हम सुबह 8 बजे जाके 3 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं। कोई हमसे पूछे? हमारी बहनें काम कर रही हैं, उनसे पूछो कि वो अपने बच्चे को लेकर और मदरसे जा रही हैं और फिर भी उन्हें 6 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। मैं योगी जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, अपने जिलाधिकारी महोदय से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात माननीय योगी जी तक पहुँचाई जाए। अगर मेरी बात नहीं पहुँचाई गई तो मैं आत्मदाह कर लूँगा यहीं पर आके। अगर मेरी बात नहीं पहुंचाएंगे योगी जी सिर्फ हमें ये बता दें कि जो अखबारों में न्यूज़ निकल रही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तुष्टिकरण नहीं होगा, फिर आखिर हम लोगों के साथ तुष्टिकरण क्यों हो रहा है? हमें सिर्फ ये बताया जाए।